किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि चीनी के भाव बढ़ेंगे। उसी वीडियो को देखते हुए काफ़ी हमारे किसानों के कारोबारियों के फ़ोन आ रहे हैं कि चीनी के ऊपर कही गई आपकी बात बिल्कुल सटीक और सही निकली, तो अब आप गुड़ और शक्कर के बारे में जानकारी देने का काम करें। साथियों, आप सभी को पता है कि चीनी, गुड़ और शक्कर, इन तीनों का बहुत गहरा संबंध है। हमने उस समय आपको एक बात बताई थी कि यदि आपको ठीक जानकारी चाहिए, आपको सटीक जानकारी चाहिए और किसान के द्वारा दी गई जानकारी चाहिए और किसान के हित में आपको काम करना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और अन्य किसानों तक शेयर कर लें। क्योंकि हमने गन्ने के काफ़ी किसानों से बात करने के बाद ये बात आपको बताई थी कि गन्ने की बिजाई भारी भरकम घट चुकी है, पानी की कमी देखी जा रही है, बरसातें नदारद होती जा रही हैं और उत्पादन बेहद कमज़ोर होने जा रहा है। अब आप ये कहोगे कि गन्ने की बिजाई घटने के कारण क्या है? साथियों, गन्ने की बिजाई घटने का कारण अकेला एक पानी नहीं है। इसमें सरकार भी दोषी है, इसमें शुगर मिल वाले भी दोषी हैं, क्योंकि सरकार ने और शुगर मिल वालों ने समय पर किसान को पैसा ही नहीं दिया। किसान को इतना तड़पाया, इतना दुखी किया कि किसान ने इसकी बिजाई से मुंह मोड़ने का काम किया। जो लंबे समय की खेती किसान करता था, इतनी मेहनत से लगाता था, उगाता था, उसके भाव नहीं मिलना, सालों सालों तक पैसे नहीं मिलना और किसान की 24 घंटे कठिनाई पर कठिनाई बनी रहना, इस बात से किसान ने परेशानी उठाई और उसने अपने बिजाई घटाने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि चीनी का निर्यात बैन करना पड़ा, चीनी के स्टॉक लिमिट लगानी पड़ी, चीनी के गोदामों में गणना करनी पड़ी और इससे भी हालात ख़राब गुड़ और शक्कर के होने जा रहे हैं। हम क्लियर कर देते हैं कि हम ये तो नहीं बता सकते कितने बढ़ेंगे, पर अनुमान दे सकता हूं कि गुड़ 60 रुपये से नीचा नहीं रहेगा। शक्कर के भाव हम नहीं बता सकते और ना ही शक्कर का अनुमान दे सकते, क्योंकि शक्कर में 5-4 क्वालिटी होती हैं। बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी यदि आप खरीदना चाहें और जिसको देसी शक्कर का नाम लिया जाता है, वो तो भाई 80-85 रुपये से भी ऊपर हमारे पास समाचार है। साथियों, मैं आपको क्लियर रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि गन्ने की फसल को अच्छा बनाने के लिए, गन्ने के किसानों को फ़ायदा करने के लिए हम समय समय पर एक दो वीडियो बनाते रहते हैं। रोज़ाना किसी जिन्स पर कोई वीडियो नहीं बनाते, फिर भी हम आपको आगाह करने के तौर पर यह बता देते हैं कि गुड़ और शक्कर के अंदर आगे आने वाले पूरे साल तेज़ी चलेगी, पूरे साल तेज़ी चलेगी। हम ये बात क्लियर कर देते हैं। 2027 के आधे तक तो हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि गुड़, शक्कर और चीनी तीनों में तेज़ी चलेगी, परंतु चीनी में थोड़ा खतरा है कि बाहर से सरकार आयात कर सकती है। गुड़ और शक्कर में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ना गुड़ का आयात हो सकता है और ना चीनी का ये शक्कर का आयात हो सकता है। इसकी पूर्ति हमारे देश के गन्ने से और हमारे देश के किसानों से करनी पड़ेगी, और जब करनी पड़ेगी और उत्पादन घटेगा, सप्लाई टाइट हो जाएगी, तो मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो भाव मिलते हैं वो भाव मिलते हैं सप्लाई, डिमांड और उत्पादन। उत्पादन कम होता है, सप्लाई टाइट होती है, डिमांड अच्छी होती है, तो भाव बनते हैं। ये खाद्य पदार्थ हैं और खाद्य पदार्थ इन तीनों चीज़ों के ऊपर टिके हुए होते हैं। ये ध्यान करने वाली बात है। इस बार गुड़, शक्कर की सप्लाई टाइट रहेगी, उत्पादन कमज़ोर रहेगा और भाव अच्छे मिलेंगे। और एल नीनो का असर अभी दिखना शुरू हुआ है, ये लंबा चलेगा, गर्मी बढ़ेगी, गन्ने में रस भी कम मिलेगा, ये सारा सिस्टम आगे आपको देखने को मिलेगा। हम आपको जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए एक बात का वादा करते हैं कि हमारे पास यदि कोई और समाचार आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर आगाह करेंगे। परंतु साथियों, काफ़ी जिन्सों पर हम जानकारी देते हैं, नंबर वाइज सभी जिन्सों की जानकारी मिलती है। एक दिन में सारी जिन्सों की जानकारी नहीं दी जा सकती, इसलिए वीडियो का इंतजार करें और अगले वीडियो तक आप ये बात भूल जाएं कि गुड़ शक्कर में कोई मंदी रहेगी। यदि कोई मंदी का कारण बनेगा, उससे पहले हम वीडियो अपलोड करेंगे। चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमारी बातों पर ध्यान देने के लिए और किसान हित में शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद और स्वागत करते हुए उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।